गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्रेड करने के बाद सोचा कि मुझे जो परेशानी आती है वो सभी लोगों को आती होगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो ट्रेडिंग है उसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। पहली चीज़ हमको जो सोचने में आती है। दूसरी चीज़ हमको ये सोचने में आती है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें समझ में आता है कि हम लोग यहाँ पे पोजीशन लेके गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पोजीशन ली और या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मार्केट जो है हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। जैसे हम नए ट्रेडर के तौर पे काम करते हैं तो नई स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लॉस में चले जाए। फिर हम लोग प्रार्थना करते बैठे भगवान से कि भगवान इसको प्रॉफिट में लाओ। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैंने फ़ील की। तो मैंने देखा कि ना काफ़ी लोग ऐसे हैं अभी भी, मतलब काफ़ी लोग कमा रहे हैं वो ठीक है, बट अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और इतना आसान नहीं होता मोबाइल से ट्रेडिंग अकेला करना, क्योंकि चार्ट्स पे देखना है आपको। जो आप स्ट्राइक प्राइस पे आप प्राइस ले रहे हो, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप जो भी प्राइस पे आप एक्शन लेना चाह रहे हो तो उसका भी चार्ट आपको देखना पड़ता है। फिर साथ में आपको मतलब 2 3 4 5 चीज़ जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको लगती है। बट जैसा मेरे पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग और भी लोगों के पास भी सुविधा है या फिर असुविधाएं हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे कि मैंने आज ट्रेडिंग का ट्राई किया कि क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो आज का जो डे है वो यहाँ से चालू है। ये जो मैं एक्सेस दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आज का डे जो है वो चालू है। ये 19 तारीख आपको दिख रहा है, 9:15 नीचे यहाँ पे है। अब यहाँ पर गाइज़ पहला जो 5 मिनट का कैंडल बना था वो 5 मिनट का कैंडल इस पॉइंट से बना था, करीब 25,528 से 25,652 तक, 28 से 52 तक का, मतलब 100 पॉइंट से भी ऊपर का बना है। मतलब 30 पे आप पकड़ लो तो 50 मतलब 120 के आसपास का एक 5 मिनट कैंडल बना हुआ है। उसके आगे आप पूरा जो मार्केट देखोगे वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पर बाय करो कि कहाँ पर आप पुट लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब करीब करीब जो 9:15 के बाद से मार्केट चला है, यहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट हो थोड़ा सा पैसा बना सकते हो कि यहाँ पे से आपने समझ लिया कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से उठ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से उठ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, तो आप या तो पुट ले लो बीच में, फिर बाय कर लो कॉल। तो ये सब आप अगर एक्सपर्ट हो तो थोड़ा सा पैसा बना सकते हो। बट ज़्यादातर जो लोग समझदार होते हैं वो यही चाहते हैं कि एक ट्रेड लें पर अच्छा ट्रेड लें और उसी का वेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो टाइमिंग है वो 140 अराउंड है, मतलब 130 आप मान सकते हो। 130 पे ट्रेड बना है। हमको ये मोटा मोटा जब हमने पूरा मार्केट देख रहे हैं उसके बाद ही समझ आ रहा है। मतलब मार्केट जब चल रहा होगा तब ये सब चीज़ें इतना आपको नहीं पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कि 1:30 बजे जाएगा, कब जाएगा, ये कुछ नहीं पता होता है। हाँ ये जरूर पता है कि ऑफिस टाइम में लोगों का ब्रेक वगैरह होता है तो इस टाइम पे मतलब वो लोग ट्रेड लेने के लिए आ जाते हैं। पर ये भी हम श्योर नहीं कर सकते, हो सकता है किसी का ब्रेक कभी और हो कभी कुछ हो। तो ये भाग्य से है कि इस टाइम पे हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि ऑफिस आवर्स में ही हो गया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ट्रेड है हमको 25,560 की जो मतलब पॉइंट है वहां से मार्केट भगता हुआ दिखा, और कहाँ तक भगता हुआ देखा है 631 तक। कहाँ से 560 से 631 तक हमें दिखा है, ठीक है। मतलब 630 तक आप समझ सकते हैं 560 से। तो 60 मतलब 40 और 70 पॉइंट जो है हमें दिखा है भगता हुआ। अब हम इसको यहाँ पर कैसे पकड़े ये हमें कैसे पता। तो देखो गाइस यहाँ पर हुआ क्या था, जब मैं ट्रेडिंग के लिए देख रहा था मार्केट में, खैर मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, अभी मेरे पास रिस्क लेने के लिए इतना अमाउंट नहीं है कि मैं कर सकूँ। पर एज अ बिगिनर जो आप सोचते हैं, जैसा मैं फील करता हूँ, मेरे पास जिस तरह से पैसों की दिक्कत का है मतलब डर है, वैसे कई लोगों में होता है, तो उसके कारण मैंने ये वीडियो बनाने का ट्राई किया है। तो गाइस यहाँ पर है ना, जैसे ही मैंने ट्रेड के लिए देखा तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा था कि अगर आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये देखो गाइस यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़, तो यहाँ से ये चीज़ तो मैंने खैर मार्केट में चल रहा था तब नोट करते हुए चल रहा था, इसका तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं कर पाता, या आप भी नहीं कर सकते हो। ये आप जब मार्केट देखोगे तो गाइस है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लेते लेते चल रही थी ना, इसका भी आप गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हो आप मोबाइल से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब चीज़ें वहीं पर होती है, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा या कुछ बड़ी चीज़ होगी, ये सब चीज़ें आप मोबाइल से भी इजीली कर सकते हो, बस ये है कि मैनेज करना आना चाहिए। तो गाइस ये देखो, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मार्केट जो है ना इस रेंज में चला, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसा वैसा मार्केट जो है एक कम नेरो होता गया। कैंडल जो है ना वो ज़्यादा मतलब ऊपर मूव नहीं कर पा रही थी, ना ही नीचे ज़्यादा मूव कर पा रही थी। गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो चीज़ हो रही है कि नेरो चलते आ रहा है मार्केट, अब आपको कैसे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आपको इतना पता है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, और वो जो जाएगा उसमें पैसा आपका अच्छा बन जाएगा। पर आपको कैसे पता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे और लोगों ने सिखाया उसके, तो यहाँ पर आप देखो ये एक्सिस बना के, तो ये देखो आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर RSI, अगर आप देखोगे ये RSI है, ये वाला जो सेक्शन है ये RSI का है ना, तो यहाँ पर आप देखते चलना इसको मैच करते हुए ग्राफ से, ये ग्राफ से यहाँ से आप मैच करते हुए देखो ये RSI इसका उठते चल रहा है ना, RSI इसका
उठते हुए चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे गिर रहा है। और साथ में जो मार्केट है वो भी जब जब नीचे आ रहा है तो उठने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि आपने देखा है कि है ना, जब RSI 40 के आसपास होता है या 50 के आसपास होता है और यहाँ पर से क्रॉस करता हुआ जैसे जैसे चलता है मार्केट, वैसा वैसा उसमें बुलिशनेस के संकेत होते हैं। अब आप जैसे ही देखो कि यहाँ पे जैसे ही RSI जो है 60 के ऊपर आया, मतलब 60 के यहाँ पर आया, तो यहाँ पे देखो यहीं पर से वो उठने के लिए तैयार हो गया। 60 पे जैसे ही आया, ये वाला कैंडल जो है ना यहाँ, ये वाला, ये मैं थोड़ा सा और सही से कर देता हूँ। ये देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल से मार्केट उठा है। मतलब अगर आप बिल्कुल रेडी हो, स्टॉप लॉस के साथ में रेडी हो, तो यहाँ पर आपने अगर बाय का लगा दिया है और स्टॉप लॉस जो भी आपका जैसे 560 से आपने खरीदने का सोचा, तो 560 से मतलब 20-30 पॉइंट तो आपको नीचे लगाना ही पड़ेगा। 560 से तो मतलब 40 भी, या फिर 40 नहीं तो 30 पे अगर आपने लगा लिया, मान लो ये वाला आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, मतलब 30 का राउंड ही है, तो यहाँ से अगर आपने लगा लिया और ये फिर आपने गेन ले लिया, तो फिर तो आपका मजा हो गया। अब यहाँ से आपको ये भी संकेत का भी सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई संकेत मिला है मुझे कि कहाँ पे बाय करूँ कहाँ पे नहीं करूँ, क्योंकि RSI का मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे कि आपको RSI यहाँ पे नोट करके चलना। बस आपको तो ये वेट करना है कि कम मार्केट इस रेंज में से, मतलब आपको इस तरह से जो लाइन मैंने बनाई है उस तरह से लाइन बना के आपकी समझ के जो आप सही लगे वो बना के आपको मोबाइल में करना ही पड़ेगा, तब जाके ही वो पॉसिबल होगा। और यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि RSI यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर कहीं भी कंफर्टेबल हो तो RSI तो मूव कर ही रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब मार्केट जो है जहाँ तक चांस है कि ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप पोजीशन ले सकते हो, है ना। और बाकी यहाँ से जो मार्केट गया है तो आप देख ही लो। तो गाइस इस तरह से जो है, और ये सब चीज़ें इतना अच्छे से कोई सिखाता भी नहीं, बहुत कम लोग से सिखाते हैं, पर मैं जैसे जैसे सीख रहा हूँ और भी लोगों की हेल्प हो सके, मैं अपनी समझ के हिसाब से वीडियो को बना रहा हूँ कि मुझे क्या समझ रहा है। तो ये कोई ऐसा सेवी रजिस्टर्ड कुछ भी नहीं है, मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अब जो मैं खुद सीख रहा हूँ वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैं वीडियो देखता हूँ या फिर जब भी मुझे सिर्फ अकेला वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, साथ में मैं क्या यहाँ पर रियल मार्केट में नॉलेज गेन कर पा रहा हूँ सब सीखने के बाद, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको मार्केट का ये जो RSI है ये बहुत हेल्प करता है। ये वक्त है RSI को आप जितना अच्छे से समझ सकें उतना अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चलता मार्केट है ना उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा आप कॉन्फिडेंट देने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि है ना, ये RSI देखो, पहले यहाँ पर देखो आप, ये 40 पे से फिर उठा, फिर 40 पे से उठा, मार्केट चलते आ रहा है। मार्केट का आप यहाँ पर अगर देखोगे, ये देखो गाइस यहाँ पे मार्केट 40 पॉइंट RSI है, पर ये थोड़ा सा ऊपर उठा है, और इसके पहले भी 40 पे था पर उससे नीचे था ग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो और ही कम था, 40 से भी नीचे था, फिर भी जो ग्राफ का लेवल है आप देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है और ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लेवल उनके वही है पर RSI बढ़ता जा रहा है। मतलब ये है कि अंदर से बाइंग की जो ऑर्डर्स हैं, मतलब लोगों के जो बाय करने के लिए जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ता गया और आपने देखा कि RSI भी बढ़ता गया। अब यहाँ पर से जैसे ही वो डाउन हुआ तो RSI ने 60 वाला जो लेवल है वो गिरा दिया, फिर वापस थोड़ा सा ऊपर गया, उसका उसने नीचे गिरा ही दिया। तो इस तरह से आपको जो है आपका टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, वो सब चीज़ें समझना पड़ेगी, तो ही सक्सेसफुल होना इसमें पॉसिबल है। बाकी ये कभी कभी तो ये तो मार्केट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं था भाई, कभी कभी मार्केट अच्छा भी रहता है जिसमें आप इजीली इन और आउट भी हो सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा है और मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो बनाया है अपनी समझ के हिसाब से, सीख के हिसाब से, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जिनको भी ज़रूरत है उनको, आपको जो लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको भेजने से उनकी हेल्प हो सकती है तो उनको भी जरूर भेजिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की किस चीज़ पे चाहिए वो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ डेज वाइज रोज़ बनाया करूँगा, बस आप अपना प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।